साहब जल्द से जल्द बुद्ध बाजार का कीजिए समाधान। ममता साहब बुद्ध में आने वाले दुकानदारों को किराए पर चारपाई देकर जलता था घर का चूल्हा। ममता 3 सप्ताह से बुद्ध बाजार न लगने के कारण अपने लिए दवाई भी नहीं ली। ममता 3 सप्ताह से बुद्ध बाजार न लगने से आहत आज सैकड़ों की तादाद में दुकानदार समाज सेवी इरम उस्मानी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे। किसी कारणवश उप जिलाधिकारी के न मिलने से दुकानदार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। इरम उस्मानी ने बताया नगर देवबंद में 3 सप्ताह से किन्हीं कारणवश बुद्ध बाजार नहीं लग रहा है। उन्होंने बताया बुद्ध बाजार न लगने से लगभग 500 घर बर्बाद होने के कगार पर है। उन्होंने बताया इनकी रोजी रोटी बुद्ध बाजार से ही चलती थी। उन्होंने कहा बुद्ध बाजार जैसे चलता था ऐसे ही चलता रहे। आज आप बताएंगे क्या? देखिए जो बुद्ध बाजार यहाँ पर भरता है वो बुद्ध बाजार खत्म कर दिया गया। आज इनका तीसरा हफ्ता है तो इन लोगों के लिए आए हैं। कम से कम 500 घर बर्बाद हो गए हैं क्योंकि इनकी रोजी रोटी बुद्ध बाजार से चलती थी। और ये हमें खुद भी याद नहीं कि बुद्ध बाजार कब से चला रहा है। मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से देखती आ रही हूँ, मतलब मेरे होश संभालते संभालते तो मैं देखती आ रही हूँ। लेकिन अचानक ये बुद्ध बाजार जो बंद हुआ है उससे क्या हो रहा है कि इनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ रहा है। और इनके लिए तो बहरहाल गरीब आदमी है, ये खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से। एक तो नौकरी है वैसे ही माशाल्लाह हमारे मुल्क में नहीं है, ऊपर से ये लोग छोटे मोटे अपने अगर कारोबार कर रहे हैं तो वो चीज खत्म हो गई है। तो इनके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। शासन प्रशासन क्या मांग करता है? देखिए वो लोग, हम लोग यही चाह रहे हैं कि जैसे बुद्ध चल रहा था ऐसे चलता रहे। अगर मंदिर परिसर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है तो कुछ एरिया वो बंद कर दिया जाए। उस एरिया में बुद्ध वालों का बैठना, जो कि वहां पर एक पिलर लगे हुए हैं, उस एरिया से बाउंड करके आगे बढ़ा दीजिए या फिर तहसील के डाल से इधर या उधर की साइड उतारा जा सकता है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ मंडी परिसर में आ जाएगा तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर शहर नहीं आएगा। और शहर जाता है, जो गरीब लोग हैं वो इसीलिए जाते हैं बुद्ध बाजार में ताकि कुछ चीजें उन्हें कम रेट पर मिल जाएं। और जब कम रेट पर चीजें मिलेंगी तो 100 रुपए वो लोग रिक्शा में कैसे खर्च करके जाएंगे। पता चला कोई वो तहसील पर आया हुआ है, वो टहलता हुआ पहुंच जाएगा, चलिए कुछ लेके जाता है। अब यहाँ के लिए तो आदमी को स्पेशली आना पड़ेगा और 100 रुपए खर्च करना, देखिए गरीब आदमी, बहुत मुश्किल काम है। तो क्या मांग करता है? मांग यही है कि इनका बाजार लगना चाहिए। गरीब लोग हैं, इनकी रोजी रोटी शुरू होनी चाहिए। ये लोग परेशान हैं, जब ये परेशान है तो ऑब्वियसली हम लोग भी परेशान हैं। इनके लिए अगला कदम इन लोगों का धरना है। इन लोगों का कहना यह है कि हम लोग नगर पालिका में जाके धरना देना। अब ये लोग यही बैठी है, अब ये आंटी बैठी है, ये मेरे पास परसों रात बड़ी रोती हुई आई। इन्होंने कहा कि मेरी दवाई तक के पैसे नहीं है। मेरा हिसाब क्या है कि मैं बुध में एवरी वेडनेसडे पलंग देती हूँ रेंट पर, तब मेरा पूरा घर चलता है। अब 3 हफ्ते हो गए हैं, मेरे पलंग किराए पे नहीं जा रहा है, मेरा कोई और रोजी रोटी का साधन नहीं है, तो मैं कैसे घर चलाऊंगी। मेरा ही बुध का ही मामला है। मेरे घर में पलंग है ही नहीं से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है। मैं चाहती हूँ कि बुध वहीं लगे, इन लोगों को भी रोटी रोजी का खर्चा मिले। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी थी। 3 हफ्ते से घर में खाना नहीं बना और ना मैं बीमार पड़ी हूँ, दवाई भी नहीं ला पा रही। क्या मांग करते हैं आप? मैं चाह रही हूँ कि बस देवबंद में ये वाला बुध जरूर लगे, सबके ले, सबको रोजी रोटी मिले, सबके घर का खाना बना मिले, ये चाहती हूँ। हम लोग बुध को लेके आए हैं कि बुध अभी 3 हफ्तों से भरा नहीं है। इसी को लेके हम एसडीएम साहब के पास आए थे कि हमारे बुध को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए, क्योंकि सभी, मेरा भी और सभी की रोजी रोटी का ये मामला है। तो कितनी समस्या का सामना करना पड़ा? अभी समस्या ये है हम लोगों के सामने कि हम हफ्ते में, ये जो हमारा बुध था ये हमारी लोकल ट्रेड थी, क्योंकि देवबंद के हम निवासी है, यहीं से हमारा पूरा शेड्यूल चलता है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का हमारे जो बच्चों की पढ़ाई का मसला है वो भी इसी पे डिपेंड था। अच्छा, घर का जो मसला था, घर के जो रोजी रोटी का मामला था, वो भी इसी पे डिपेंड है। अगर ये बुध नहीं चलेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारा सभी मसले अटक जाएंगे। तो मैं मांग करूंगा एसडीएम देवबंद, अपने जिलाधिकारी सहारनपुर से भी, कि हमारे बुध को ऐसे ही सुचारू रूप से चालू कराया जाए जैसे पिछले टाइम से ये चला रहा है। खुलासा व अन्य मांगों को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने उप जिलाधिकारी को एक 5 सूत्रीय सौंपा ज्ञापन में मांग की गई है ग्राम जगौदा जट में गत दिनों पूर्व हुई राजेश हत्याकांड का खुलासा जल्द किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में बताया गया है ग्राम बसेड़ा नागल में हरिजन बस्ती है। बस्ती को गाँव के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उसे मुक्त कराया जाए। देवबंद में लगने वाले बुद्ध बाजार को भी जल्द से जल्द लगवाया जाए। ग्राम दबडौली नागल में भी हमारे समाज के एक व्यक्ति की जमीन दबंगों द्वारा कब्जाई जा रही, उस जमीन को भी कब्जा मुक्त कराई जाए। हालांकि किसी कारणवश उपज अधिकारी की गैर मौजूदगी उक्त ज्ञापन तहसीलदार देवबंद को दिया। पूर्व राजेश हत्याकांड होने के बाद उसका खुलासा न होने से नाराज आज
भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर असलम अली हैं, उनसे जानेंगे कि ज्ञापन में क्या मांग उनके द्वारा की जा रही है। मांग यही है कि कुछ दिन पूर्व जो है राजेश नामक एक व्यक्ति की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसी के बारे में आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारी एक मांग है कि जो राजेश के हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जो उनकी असली जगह जेल है उनको पहुंचाने का काम किया जाए। अच्छा मेंबर साहब, एक बुध बाजार लगाया जाता था यहाँ पर नगर देवबंद में, लगभग 3 सप्ताह से नहीं लग रहा है, तो व्यापारी जो उसमें दुकानें लगाए थे बहुत परेशान है। आज एसडीएम साहब के यहाँ भी वे मुलाकात के लिए आए, तो क्या कहेंगे आप, क्या मदद आपकी ओर से उनके? देखिए, अभी हमें इस चीज के बारे में इत्तला की गई है और इससे पहले भी हमें मालूम था, तो हमने जो है ईओ साहब से भी जो है अपने बात की थी। चेयरमैन साहब जो है वो बाहर थे, यहाँ नहीं थे, उनके बच्चे का ऑपरेशन हुआ, तो चेयरमैन साहब से इस बारे में भी कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन साहब भी हमारे जो है बहुत बढ़िया आदमी है। देवबंद के अंदर सबको पता है कि विकास जो है किस स्तर का हो रहा है और ये गरीब आवाम का जो है मामला है बुध बाजार का, क्योंकि नगर पालिका जो है उस वहां से कर वसूल कर रही है, ऐसा नहीं है, सबको पता है। और ये जो भूमि है जहाँ पर जो है ये विवाद चल रहा है, ये भी नगर पालिका की भूमि है। अब इसमें हम ईओ साहब से भी और चेयरमैन साहब से भी अपने इसमें बैठ करके बात करेंगे और इसका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। मेरे साथ भीम आर्मी के और नेता भी साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सोएब भाई, क्या मामला है, आज यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए? ये जोड़बजट का मामला है। राजेश की जो हत्या कर दी गई थी उसी मामले में वहाँ लोग सब भीम आर्मी इकट्ठा हुए यहाँ पर आ गए और तहसीलदार को और एसडीएम को ज्ञापन देने का काम किया है। और इसमें हमारे जैसे जिलाध्यक्ष हैं, जैसे जो आदेश देंगे उसको पूरा किया जाएगा। भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष मेरे साथ है इस्लाम भाई, बताएंगे आज ज्ञापन दिया जा रहा है, बुध बाजार वाले भी यहाँ पर एकत्र हुए और मांग कर रहे थे कि बुध बाजार लगे, क्या कहेंगे? आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बुध में जो लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी और वहां से लोगों को रोजगार मिल रहा था, वहां पर लोगों का रोजगार छीन लिया गया। सरकार के लोग अत्याचार कर रहे हैं और सरकार कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। कहाँ है रोजगार का मतलब? सरकार के लोगों ये पूछे जाए। और कुछ बजरंग दल के लोग, कुछ एक छोटी सी तादाद में 10-15 लोग आकर के और इसको हिंदू मुस्लिम देने का तुल कर रहे हैं। हम ये शहर के सम्मानित लोगों से और शहर के हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा खराब करने का जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं शहर के लोग बाहर निकल कर खाएं और ये जो रोजी रोटी का मसला था गरीबों का, इसको दोबारा से बुध बाजार बुध में ही लगना चाहिए। ये सत्याकांड भी अभी तक नहीं खुलासा हुआ है, तो उसके बारे में क्या? ये सरासर प्रशासन की नाकामी है और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सत्ता का दबाव है। माननीय मंत्री कुंवर बिरजे जी के गांव का मसला था, उन्होंने अपने गांव का मसला न उछाल के प्रशासन पर इतना दबाव बनाया है कि मसला प्रशासन ने दबा दिया है और इसको कोई खुलासा नहीं करा। तो क्या चाहेंगे, क्या मांग करते हैं? हम भीम आर्मी के लोग इस बात की मांग करते हैं, अगर इसके लिए प्रशासन जल्द से जल्द इस हत्या का खुलासा नहीं करती तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी अपने आप में इतनी मजबूत है कि हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे, संवैधानिक रूप से करेंगे और एहतजाज करने का संविधान ने सबको हक दिया है और अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरे साथ भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष इन्होंने बताया कि अगर राजेश हत्याकांड का खुलासा नहीं होता तो अगला कदम इनका धरना और प्रदर्शन का होगा। सिर्फ सागर था, खबर इंडिया, देवबंद। मेरे पति को 2 बजे रात के ले गए जी। आज 7वां दिन है, कुछ भी जी कार्रवाई नहीं हो रही जी। क्या हुआ था आपके पति को? मेरे पति को फांसी देगा मारेगा आज भी बस। हाँ जी, 2 बजे के गए हुए, सुबह तक नहीं आए, तब तक नहीं आए। बस मुझे इंसाफ चाह जी और मारने वाले मेरे सामने आ जा जी। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम। मामला ग्राम जोड़ोदय का है, अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। एक हमारे दलित समाज के युवक को पेड़ पर लटकाकर उसकी हत्या की गई। दूसरा मामला गांव बेसेडा का है। बेसेडा में हमारे हरिजन आबादी है, वहाँ हरिजन आबादी बस्ती में दबंग द्वारा लगातार कब्जा वो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। आज हम अपने ज्ञापन के माध्यम से एक चेतावनी पत्र देना चाहते हैं। साथ साथ ही हम कहना चाहते हैं कि अगर कल तक इन मामलों में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो परसों कल ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आंदोलन की डेट देंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगा, स्वयं होगा।
क्या हम जैसे कि हत्या का खुलासा नहीं हुआ है तो कितना समय आपको दिया गया था राजेश हत्या को? जितना समय हमें इस प्रशासन को देना था हमने दे दिया, लेकिन वो यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के दबाव में आकर ये कांड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो समय देना था दे दिया, और आज हम अपने सैद्धांतिक तरीके में एक चेतावनी पत्र देने के लिए आए हैं यहाँ पर, और हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की एक डेट देंगे जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, जो देवबंद से लेकर सहारनपुर तक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अच्छा, एक बुध बाजार भी लगता था यहाँ पर नगर देवबंद में, वो 3 हफ्ते हो गए कि नहीं लगवाया गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके कुछ प्रतिनिधि, उनका मंडल हमसे मिला है, उन्हें समस्या बताई है उनके लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। जैसे ही वे हमारी बात से सहमत होते हैं, हमारे आंदोलन में आते हैं, हम उन्हें वादा दिलाना चाहते हैं जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं, वहां न्याय आवश्यक मिलता है। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगर अगला कदम जो होगा वो जन आंदोलन होगा, जो देवबंद से लेकर सहारनपुर तक तैयार किया जाएगा, और यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में पूरे देवबंद में पैर रखने की जगह नहीं मिलने की। देखिए, आप सभी पत्रकारों को मालूम है, अभी 8 दिन पहले हमारे समाज के लड़के का जो पेड़ से लटका कर आत्महत्या, उसकी मृत्यु कर दी गई थी, बहुत निंदनीय है। उसी का आक्रोश आज याद देख रहे हैं कि एसडीएम साहब के यहाँ लगातार मिलने के बाद भी अभी तक मामले कोई खुलासा नहीं हुआ है। और हम चेतावनी के साथ कह देते हैं कि अगर जल्द से जल्द, क्या बस कल तक का ही समय दे रहे हैं हम, नहीं तो इसके बाद ना तो कोई बातचीत होगी, सीधा आंदोलन होगा, और यहाँ से लेकर नहीं जिला सहारनपुर तक होगा, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच सकते हैं। आप देखते हैं ये दलितों के दिन पर दिन हत्या होती जा रही, बहुत शर्मनाक है। क्या लोग इनकी भेड़ बकरी की समझ रहे हैं? लेकिन बहुजन समाज और संगठन इतना मजबूत हो चुका है, डंडे से भी और झंडे से भी, इसकी औकात दिखाने काम करेंगे। जो प्रशासन यहाँ दबाव में है, मैं भी कान खोलकर सुन ले कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या तो इसका जल्द से जल्द खुलासा कर दिया, नहीं तो ये 8 घंटे आपको भारी झेलने पड़ेंगे, जो आज रात के गुजरे 12 घंटे हैं। इसके साथ साथ कहता जय भीम। ज्ञापन दिया गया है आजाद समाज और भीम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आज एसडीएम कोर्ट आए, और जैसा कि आपको पता है अभी कुछ दिन पूर्व राजेश नामक एक व्यक्ति की ग्रामीण जड़ोदा में जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी के सिलसिले में आज जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लोग आश्वासन तो जो है यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही। उसी को लेकर के आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और मांग की है कि शासन प्रशासन जो राजेश के हत्यारे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, और जो इसके हत्यारे हैं उनको जेल भेजने का काम करें। रिपोर्ट तस्लीम कुरैशी, आसिफ सागर, साजिद खान देवबंद। हमारे चैनल द खबर इंडिया को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, शेयर, लाइक करना ना भूलें।